नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बजट टू 2024 में क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हम इन्वेस्टर्स को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखेंगे पहले। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या बजट को लेके अपना अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग डिसाइड कर रहे हैं, अगर कर रहा है तो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए, पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग टॉप टू बॉटम। टॉप 500 कंपनीज, जो CNX 500 भी बोला जाता है इनको, have provided investors with a median return of 0.1% across 24 budget days since 2000। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2000 से, मतलब 24 सालों में अगर मीडियन एवरेज मीडियन कंसीडर करें तो 0.1% बजट डे पे नेगेटिव गया है मार्केट। ठीक है। इन अ रिलीज सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर सेज पुअर इट पुअर प्रेडिक्शन ऑफ एनुअल रिटर्न्स। मतलब एक ये प्रेडिक्शन होता नहीं है बजट के बजट में ज्यादा ज्यादा रैली देगा कि नहीं देगा। ये एक पोर प्रेडिक्शन होता है। had budget announcements had little to no effect on stock performances and were hence not the most impactful indicator to track when choosing the investments। इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं आप लोग स्टॉक मार्केट, डायरेक्टली स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बेसिकली। नीचे बोल रहा है, what our study implies is that while there tends to be significant volatility leading up to and immediately after the budget expectations, the long term is driven by underlying fundamentals and corporate earnings। तो बेसिकली बजट को लेके, इस बजट के लीड अप तक, स्टार्टिंग एक महीना पहले तक तो वोलेटिलिटी रहता है काफी मार्केट में, लेकिन अल्टीमेटली बेसिकली फैक्टर विन करता है, जो जो मार्केट को ड्राइव करता है वो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स ही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शुड अवॉइड मेकिंग सिग्निफिकेंट इक्विटी एलोकेशन डिसीजंस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस एंड अनाउंसमेंट्स बेस्ड ऑन द बजट। तो बजट लेके कोई सिग्निफिकेंट एलोकेशन या इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना कर रहा है। तो एग्जाम्पल्स दिखा रहा है। एग्जाम्पल क्या हुआ था 2003 में, देखिए इंडिया गवर्नमेंट बजट में वैट लगाया था, स्टेट लेवल टैक्स, सर्विस टैक्स ये लगाया था। ठीक है। तो ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट CNX 500, जो 500 टॉप 500 कंपनीज है, तो वैट लगाने के बाद भी गेन किया हुआ है 0.5%। ए मंथ लेट, एक महीने बाद 6% डाउन हो चुका था और एक साल बाद मार्केट डबल हो चुका था। ठीक है। तो कोई रिलेशन ही नहीं है बजट लेके, कोई रिलेशन हुआ नहीं था। दूसरा एग्जांपल है 2004 में, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG को इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस अनाउंसमेंट meant that gains from stocks and mutual funds than a year would be tax exempt। ठीक है, टैक्स एग्जेम्प्ट करने के लिए। बट डिस्पाइट द पॉजिटिव न्यूज फॉर इन्वेस्टर्स, CNX जो टॉप 500 कंपनीज है, 3.2% नीचे चला गया था। कोई रिलेशन, डिस्पाइट पॉजिटिव न्यूज था। उसके बाद देखिए 2015 में रोड मैपिंग किया था इंडिया गवर्नमेंट ने टू रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। फिर भी मार्जिनल इंक्रीज हुआ था 0.4% ऑन द डे, वाइल मार्केट फेल 3.6% अ मंथ लेटर। ठीक है। उसके बाद ईयर एंड किया है 18.7% नीचे। तो पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। 2018 में देखिए इंडिया गवर्नमेंट री इंट्रोड्यूस किया था 10% LTCG, जो हम लोग का अभी है फिलहाल, जो अभी है अबव द 1 लाख रुपीज, जो LTCG का टैक्स है। वहां पे जो इंडेक्स है रजिस्टर किया था 0.1% डाउन 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 रजिस्टर किया था। अ मंथ लेटर इट वाज डाउन 4.6%। तो कोई भी को रिलेशन नहीं है बजट लेके यहाँ पे जो बता रहा है। तो the study noted that the best return on the budget was 4.1% gained by investors on February 1, 2021। 2021 में सबसे ज्यादा गेन हुआ था 4.1%, और वर्स्ट रिटर्न हुआ था 2009 में, जबकि 5.4% नीचे गया था मार्केट। तो यही सब बोल रहे हैं। स्टडी इन्वेस्टर्स प्रायर मिरर्ड reducing exposure to uncertainty 63% of the time, followed by re-entering investing। ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है। इन्वेस्टिंग 1 day बिफोर द बजट। काफी लोग वेट करते हैं बजट आएगा 22 जुलाई 23 जुलाई को, मैं 20 जुलाई को पैसा लगा दूंगा तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं कॉइन टॉस, इट्स लाइक जस्ट लाइक ए लॉटरी। आपका लॉटरी हो सकता है, 54% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नेगेटिव, आपका नेगेटिव हो सकता है 54%। तो ये बेसिकली कॉइन टॉस ही है। अभी तो लग रहा है द ऑड्स ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स ऑन द 1 year टाइम फ्रेम्स आर कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल इक्विटी मार्केट बिहेवियर।
तो यही था बजट के बारे में। तो सीधा सीधा जैसे हम लोग सोच रहे थे कि बजट देखिए दे भी सकता है, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में नहीं हुआ है। हिस्ट्री में कोई कोई दिन हुआ भी है, अच्छा रैली दिया है, कोई कोई दिन नहीं भी हुआ है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार 50-50%, लेकिन ये दिस बजट एलोकेशन शुड नॉट बी योर ओनली डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, आप लोग लगाना चाहते हैं, आपके पास पैसा है तो लगाइए, वो बात सही है, लेकिन बजट ही आपका एकमात्र सोल डिसाइडर होगा, ये मना कर रहा है जो एक्सपर्ट्स है मार्केट का। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सा फंड कैसा परफॉर्म किया। क्वांट मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत रैली दिया था कल। निफ्टी 50 भी अच्छा खासा ऊपर उठा, मार्केट तीनों इंडिसेस काफी अच्छा राइज किए थे। तो 70% एक्सआर है अभी, क्वांट का 0.75% ऊपर गया है। 155 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 3800। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप देखिए 89% एक्सआर है, 0.59% ऊपर गया है कल। 144 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 5700। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी देखिए 52% एक्स है, 2.35% ऊपर गया। वाओ, जस्ट लाइक वाओ, बहुत ज्यादा ऊपर गया है कल। क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप जो था वो 1.5% ऊपर गया था कल, तो इसको भी बीट करते हुए माइक्रो कैप 2.35% ऊपर गया है। 581 का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 5300। महिंद्रा मानुलाइफ 1.97%, वाओ, 500 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 5400। तो आप लोग सोच रहे हैं कि यार महिंद्रा मानुलाइफ इतना 1 पॉइंट करीबन 2%, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 2.35%, तो क्वांट स्मॉल कैप का इतना घटिया घटिया कैसे आ रहा है? तो दिखाएंगे क्वांट स्मॉल कैप का कितना आ रहा है। तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर 0.9% ऊपर गया, 229 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 4600। पीएसयू तो लगातार फ्लैट चल रहा है, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है पीएसयू सेक्टर में अभी। तो 0.34%, 88 रुपीज, 5900 टोटल प्रॉफिट। बंधन स्मॉल का देखिए, जो जैसे मैं बोल रहा था, महिंद्रा मानुलाइफ 2%, माइक्रो कैप 2.35%, बंधन स्मॉल का 2.04%, मतलब काफी अच्छे राइज हुए हैं। तो 754 का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है देखिए 7700। बहुत लोग पूछते हैं स्मॉल कैप में क्या क्या करना चाहिए, इंडेक्स लेना चाहिए या फिर एक्टिव फंड लेना चाहिए? यार हमेशा एक्टिव फंड लो, मिड और स्मॉल में हमेशा एक्टिव फंड लो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड रहता है अपना पोर्टफोलियो। क्योंकि नहीं तो 250 कंपनीज अगर रहेंगे अपने अपने एक ही फंड में, तो उसका डाइल्यूट हो जाता है रिटर्न्स। ठीक है, ये जब एक्टिव फंड ले रहे हो आप, तो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है पोर्टफोलियो, तो राइज जब ग्रोथ हो रहा है, राइज का भी काफी हाई चांसेस रहता है। और जब नीचे आ रहा है मार्केट, बियर मार्केट में जब मार्केट नीचे आ रहा है, तो स्मॉल कैप को बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा, जो 250 कंपनीज है उसको कंसिडर ही करते रहेगा। लेकिन अगर एक्टिव फंड मैनेजर्स है यहाँ पर, तो वो लोग अपना स्टॉक्स चेंज करके चर्निंग करके लार्ज कैप में एलोकेशन कर सकते हैं, ताकि अपना पोर्टफोलियो नीचे ना जाए। तो यही बात बोलना चाहूंगा कि हमेशा मिड और स्मॉल में एक्टिव फंड्स लेना चाहिए रादर देन इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड लेना है तो आप बिंदास लार्ज कैप का इंडेक्स फंड लीजिए, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी कितना तो वोलेटिलिटी 30-40 कितना तो आता है, वो सब लीजिए। तो ऊपर चलते हैं क्वांट स्मॉल कैप, ये देखिए 0.86%, ये 2% उठा है। माइक्रो कैप 2.5%, महिंद्रा मानुलाइफ 2%, लेकिन ये 0.86%। ये लाजमी है, ये पता है हम लोगों को, क्योंकि क्वांट में इतना सारा हलचल चल रहा है अभी भी, तो प्रॉफिट बुकिंग सॉरी रिडेम्पशन वगैरह अभी भी चल रहा है। तो ऐसा ऐसा टाइम लग जाएगा क्वांट का, जब तक क्वांट का प्रोब वो खत्म, सेबी का प्रोब जो जब तक खत्म नहीं हो जाता। एटलीस्ट लास्ट टाइम हुआ था जब एक्सिस में हुआ था, तो 5 से 6 महीने टाइम लग गया था फाइनल रिपोर्ट जनरेट करने में। तो ये हम लोग वही वैसा ही कुछ टाइमलाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून में हुआ है, अराउंड दिसंबर जनवरी तक टाइम लग जाएगा ये फाइनल रिपोर्ट आने में। तो क्वांट स्मॉल कैप 11,000 मेरा टोटल प्रॉफिट है अभी। तो टोटल का बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 2,45,000 इन्वेस्टर था, 3,09,000 हो चुका है, 64,000 मेरा ऑल टोटल प्रॉफिट है। वन डे का बात करूँ, देख सकते हैं 3,700, ये काफी बेहतरीन है, 1.22% ऊपर गया है पोर्टफोलियो। 63.5% का एक शेयर है मेरा। तो गाइस, जो भी नए हैं चैनल में बता दूं कि मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँ, तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं रिव्यू कर दूंगा। और गाइस प्लीज कृपया करके लाइक कर दीजिए वीडियो को, मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल का, ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।